नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी आज की नई कहानी में। इस कहानी का नाम है और शीर्षक है सबकी सोच एक जैसी। सबकी सोच एक जैसी। महाराजा अकबर के दरबार में कार्यवाही चल रही थी। दरबार में किसी प्रश्न को लेकर चर्चा हो रही थी। सभी दरबारी एक एक कर अपनी राय दे रहे थे और बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे बैठे यह महसूस कर रहे थे कि दरबार में सबकी राय अलग अलग है। उन्हें ये देखकर आश्चर्य होता है कि सबकी सोच एक जैसी क्यों नहीं है। बादशाह अकबर अब बिरबल से पूछते हैं कि तुम मुझे क्या ये बता सकते हो कि सबकी राय आपस में मिलती क्यों नहीं है। सब लोग अलग अलग सोचते हैं। बिरबल अकबर से कहते हैं कि बादशाह हर बार ऐसा नहीं होता है। बिरबल अकबर से कहते हैं कि बादशाह हर बार ऐसा नहीं होता है। कुछ समस्याएं ऐसी भी होती है जिस पर सभी के विचार समान होते हैं। कुछ देर के बाद दरबार की कार्यवाही समाप्त हो जाती है और सभी लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं। शाम के वक्त जब बिरबल और अकबर बाग में घूमने निकलते थे, तभी बादशाह अकबर ने फिर से वही बात करनी शुरू कर दी। तभी बिरबल ने अकबर को बाग में एक कुआं है वहां पर चलने के लिए कहा। अब अकबर और बिरबल कुएं की तरफ चलने लगे। कुएं के पास पहुंचते ही बिरबल ने अकबर से कहा कि मैं आपको ये बताने के लिए यहाँ पर लाया हूँ कि बहुत सी ऐसी बातें होती है जिस पर सभी लोगों के विचार एक जैसे ही होते हैं। बादशाह अकबर ने कुछ देर तक कुएं की ओर देखा, पर उसे कुछ समझ में नहीं आया। फिर अकबर ने बिरबल से कहा कि तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बिरबल ने कहा कि आप सब समझ जाएंगे। आप सिर्फ फरमान कीजिए कि नगर के हर घर से एक लोटा दूध लेकर कल सुबह बाग में जो कुआं है उसमें डाला जाए। यदि हर घर से एक लोटा दूध इस कुएं में डाला जाएगा तो फिर ये कुआं दूध से भर जाएगा। बिरबल की ये बात सुनकर बादशाह अकबर हंसने लगे। उन्होंने फिर भी बिरबल के कहने के अनुसार फरमान जारी कर दिया।
शहर भर में ये बातें सभी को बता दी कि कल सुबह बाग में जो कुआं है उसमें अपने घर से एक लोटा दूध लेकर डालना है। जो भी वैसा नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। दूसरे दिन बाग के बाहर लोगों की कतार लग गई। इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा था कि हर घर में से कोई न कोई दूध का एक लोटा लेकर जरूर आए। सभी के हाथों में भरे हुए लोटे दिखाई दे रहे थे। अकबर और बीरबल दूर बैठकर ये सब देख रहे थे। शाम होने तक कुएं में दूध डालने का काम पूरा हो गया था। शहर के सभी घरों में से कुएं में दूध डाला गया था। जब सब लोग वहां से निकल गए थे तभी बादशाह अकबर और बीरबल ने कुएं के निकट जाकर देखा। कुआं पूरी तरह भर गया था। ये देखकर अकबर को हैरानी हुई कि कुआं दूध से नहीं बल्कि पानी से भरा हुआ है। दूध का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। हैरान होकर अकबर ने बीरबल से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। अकबर ने बीरबल से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने फरमान तो दूध डालने का किया था, लेकिन यहां तो दूध की जगह पर पानी कैसे आ गया। लोगों ने दूध क्यों नहीं डाला। बीरबल ने हंसते हुए अकबर से कहा, यही तो मैं आपको बताना चाहता था। अकबर ने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं। अकबर ने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं। बीरबल ने कहा कि मैंने आपसे कहा था ना कि बहुत सी बातें ऐसी होती है जिस पर सभी लोग एक जैसा ही सोचते हैं। बीरबल ने कहा कि बहुत सी बातें ऐसी होती है जिस पर सभी लोग एक जैसा ही सोचते हैं। इस किस्से में भी वैसा ही हुआ। सभी लोगों ने एक जैसा ही सोचा कि इतने सारे लोगों में से अगर हम अकेले कुएं में पानी डालेंगे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और किसी को क्या पता चलेगा अगर हम दूध की जगह पर पानी डाले तो। हमारे हमारे एक के पानी डालने से कुछ भी नहीं होगा और पता भी नहीं चलेगा। सभी ने ऐसा ही सोचा और सब लोग दूध की जगह पर पानी लेकर कुएं में डालने लगे। और उसकी वजह से क्या हुआ, अंत में कुआं दूध की जगह पर पानी से ही भर गया, क्योंकि किसी ने भी दूध नहीं डाला। आखिर बीरबल ने यह साबित कर ही दिया कि कभी कभी सभी लोग एक जैसा ही सोचते हैं। बीरबल की ये चतुराई देखकर बादशाह अकबर खुश हो गए। बीरबल की ये चतुराई देखकर बादशाह अकबर खुश हो गए।
तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें बताइए कमेंट में। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अब तक सब्सक्राइब नहीं है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली कहानी में।